पाक के जरिए एक मास्टर प्लान ग्वादर का बना और उसी मास्टर प्लान के तहत लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, लोगों ने असगर चले साहब अपनी जगह पर जाएं, के नोसी अप्लाई किए, अपनी जगह पर जाके बैठ नोसी जाएं। अप्लाई किए। 10-15 साल गुजरे, फिर का एक नया मास्टर प्लान ग्वादर के लिए आ रहा है, रिवाइज होके आ रहा है। अच्छा मास्टर प्लान होगा जिस उसमें जो गलतियां हुई हैं अब इस मास्टर प्लान में वो गलतियां नहीं होंगी। चले भाई बिस्मिल्लाह, हमने कहा वेलकम भाई। जिस तरह जीडीए अहमद बख्श लेडी साहब जब वहाँ पे थे, डीजी ग्वादर जीडीए के डीजी थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की हमसे कि ग्वादर बनाने जा रहे हैं, ग्वादर के लोगों के लिए बन रहा है। किसी शहर में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी 1 इंच ज़मीन नहीं देता। इस ऐवान में जितने लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से इन्होंने कभी भी फ्री ऑफ कास्ट 5000 एकड़ ज़मीन रोडों के लिए नहीं दी है। वो ज़मीन जिसकी कीमत इस वक्त खरबों रुपए, मुझे सिर्फ वो ज़मीन के पैसे गवर्नमेंट हमारे दे दे। हमारे बाप दादाओं की ज़मीन थी, हमने इस वजह से दी कि ये ग्वादर बनेगा, हमें पानी भी मिलेगा, हमारे बच्चे पता नहीं यूरोप में पढ़ेंगे, हम पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री के मालिक होंगे। आज 21 साल हो गए मैं ग्वादर में हूँ, मैंने ग्वादर के लोगों की जवाल देखी है, तरक्की नहीं देखी है। और नया एक मास्टर प्लान बनाया जाता है, हम तो कहते हैं हमें ज़मीनों के पैसे हमें दे दें, हम ग्वादर को पानी भी खुद देंगे, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। हम पानी भी खुद देंगे, हम बिजली भी खुद देंगे, बल्कि हम बलूचिस्तान को बिजली देंगे, पानी देंगे। ग्वादर समंदर हमारे पास पानी से भरा पड़ा है, हमारे बराबर मुल्क में ईरान वो डिसैलिनेशन प्लांट से आधे ईरान को पानी दे रहा है, हमारे पास दुबई है अपने पूरे मुल्क को पानी दे रहा है इसी समंदर से, ओमान है, सऊदीया है। दुनिया में हर मुल्क की आप मिसाल ले लें, वो डैम के पानी को, नेचुरल वाटर को वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग और बाकी चीज़ें इनसे हो जाती हैं। जनाबे वाला मास्टर प्लान बना, अभी नया मास्टर प्लान आया है, मैं तो मीटिंग में भी नहीं बैठ रहा था, मुझे चीफ मिनिस्टर ने तसल्ली दी, यकीनदानी बल्कि कराई कि अमल आपके जो जो एतराज़ात हैं ग्वादर के, मैंने सारे स्टेक होल्डर पीसी होटल ग्वादर में सीएम के सामने बिठाए। मैंने कहा ये ग्वादर के स्टेक होल्डर हैं, अमल कलमती ग्वादर का अकेला स्टेक होल्डर नहीं, इनके साथ बैठ के अगर इन्हें कोई एतराज़ नहीं है, मैं इनका नुमाइंदा हूँ, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। वहाँ बैठे लोगों ने अपने एतराज़ात पेश किए, हमें यही कहा गया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मास्टर प्लान अप्रूव करना है, फलाना है। ये हमने कहा प्रेशर आप बर्दाश्त करें, हमारी तो ज़िंदगी और मौत का सबब ये मास्टर प्लान बनेगा। जनाबे वाला अभी नया मास्टर प्लान आया है 1201 स्क्वायर किलोमीटर पे, 1201 स्क्वायर किलोमीटर मीन्स 2,96,447 एकड़ पर, उसमें प्लान्ड एरिया है, प्लान्ड एरिया जो उन्होंने डिक्लेयर किया है 356 स्क्वायर किलोमीटर, जो 87,338 एकड़ बनते हैं। रेजिडेंशियल एरिया 22,714 एकड़, कमर्शियल एरिया 4,428 एकड़, इंडस्ट्रियल 19,448 एकड़, रिक्रिएशन एरिया 4,369 एकड़, रिजर्व लैंड 1,11,626 एकड़, इकोलॉजिकल कॉरिडोर के लिए 32,942। जनाबे वाला लोगों को हमने कहा ये कीमती ज़मीन है जो गवर्नमेंट ने एक्वायर की हैं, जो बेची है, बाकी ज़मीनें रोडों पे रख लें, ना बेचें। आज नौबत ये आ गई है, लोगों की सारी ज़मीनें ग्रीन बेल्ट में डाल दी गई हैं। और मैंने मास्टर प्लान के वक्त भी एतराज़ किया, मुझे यकीनदानी कराई गई कि मास्टर प्लान उर्फ़ आखिर नहीं है, इसको हम चेंज कर देंगे। हमारे पीर साहब हैं ग्वादर के, उनके 7 किलोमीटर, उन्होंने 1 इंच ज़मीन नहीं बेची, उनके 7 किलोमीटर ज़मीन पहाड़ से लेकर साहिल तक सारा ग्रीन बेल्ट में डाल दिया। और इसी मास्टर प्लान में पिछला जो मास्टर प्लान आया था उसमें 150 समथिंग एनओसीज इशू हुए। गवर्नमेंट एनओसी, जीडीए गवर्नमेंट का इदारा है, इन्वेस्टर आए, उन्होंने
इन्वेस्टमेंट के लिए एनओसीज ली। जब नया मास्टर प्लान आया, मेरे ख्याल से 100 से ऊपर एनओसियाँ तो उड़ गई। जो मैंने आपको कहा रिजर्व लैंड, 50 साल के बाद अब नया मास्टर प्लान आएगा। आप क्या ग्वादर बनाने जा रहे हो? ग्वादर को क्या करने जा रहे हो? जितनी ज़मीनों के हवाले से खुर्दबुर्द क्वेटा में हुई है, बेला में हुई है, खुजदार में हुई है, बाकी शहरों में हुई है, वहाँ कोई नहीं पूछता। हम अपने बाप दादाओं पुश्तों की हमारी ज़मीनें, हम तो 58 के बाद इस मुल्क में शामिल हुए। हमारा मुआहिदा है ओमान गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। हर शहरी को वो हैसियत मिलेगी। वो मैंने मुआहिदा भी बाहर जाके बात कर ली, किसी ने बात कर ली। ओमान गवर्नमेंट का मुआहिदा है कि मेरे हर शहरी को आप वो हैसियत दोगे जो इस मुल्क के शहरी की हैसियत होगी। मेरे इनकी मिल्कियत, इनकी ज़मीनें, इनके सब चीज़ों के वाली वारिस ये हैं, क्योंकि ओमान से पहले भी वो हमारी थी। ओमान को भी अगर 5 फीट ज़मीन की ज़रूरत होती थी तो ग्वादर के लोगों के पास, हमारे पास दस्तावेज़ात हैं, हम उनको देते थे। और अब वो मुआहिदा भी मैंने असम्बली को पहले आपके पास टेबल किया था और असम्बली में भी आपके रिकॉर्ड में भी जमा कराया है। तो जनाब वाला, हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हेल्थ के हवाले से जीडीए ने एक हॉस्पिटल बनाई है, करोड़ों रुपए उसकी मेडिसिन का बजट है। उसका ऑपरेशन थिएटर जाएं, माशाल्लाह आगा खान के स्टैंडर्ड का है, लेकिन अभी भी ग्वादर के लोग छोटे ऑपरेशन के लिए तुर्बत का रुख करते हैं या तो कराची का रुख करते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। मेडिसन आप किसी भी हॉस्पिटल में घूमें, बीएचयू, कल भी मुझे फ़ोन आया, नलेंट, कल्ला, कुलाज, हमारे पास मेडिसन नहीं है, वबा फैली हुई है। फिर डॉक्टरों की टीम भिजवाई ग्वादर से। ये सारे हालात हैं। इलेक्ट्रिसिटी बगैर बिजली के आप ग्वादर को किस तरह डेवलप करोगे? इस वक्त मकुरान में 1 हफ्ता 10 दिन से बिजली नहीं है, क्योंकि आप ईरान के मकरूज, ईरान का आपके पास इतने पैसे हो गए हैं कि आप उनको पेमेंट ही नहीं कर रहे हो पिछले पता नहीं कितने सालों से। और सबसे सस्ती बिजली इस वक्त हमें ईरान दे रही है। ईरान हमें 6.5-7 रुपये में बिजली दे रही है, जबकि हम मकुरान के लोग 18 से 20 रुपये यूनिट भरते हैं। ईरान हमें मज़ीद बिजली देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई सुनवाई। ट्रांसमिशन लाइंस जितने भी हैं वो 30-30, 40-40 साल पुराने, 20 साल पुराने, सारे गल चुके हैं, क्योंकि रस्ट की वजह से वो सारे गल गए हैं। लेकिन कोई उनको नहीं देखता, ना केस को, ना हुकूमत। जीवनी की यही हाल है। चलें, जीवनी और उरमाड़ा में पिछली हुकूमत में जब नवाब साहब की हुकूमत थी, हमने फेडरल गवर्नमेंट से बड़ी मुश्किल से 2 ट्रांसमिशन लाइन लिए। कलबत के 12 विलेजेस हैं, जनरेटर पे जनरेटर चलता है, तेल जल रहा है। मैं अभी विजिट करके आया हूँ। 12 विलेजेस हैं, जिनमें से एक विलेज को पानी का वो बिजली मिलती है, बाकी सब डिस्कनेक्ट हैं, तार गिरे हुए हैं। अभी मैंने कुछ 1 करोड़ रुपए पिछले साल हमें थोड़े फंड मिले थे, उसमें से 1 करोड़ रुपए दिए। जनाबे वाला केसको को बाउंड करें कि इन पर तवज्जो दें। बलूचिस्तान की बिजली की यही हालात है। एग्रीकल्चर तबाह, इंडस्ट्री तबाह, लोग तबाह। आप घरों में बैठे, हर 5 मिनट बाद बिजली आती है, 5 मिनट बाद जाती है। इसी ऐवान में हम बैठते हैं, बार बार बिजली आती है और जाती है। जबकि बलूचिस्तान में वाफिर मिकदार में बलूचिस्तान की ज़रूरत 1400-1500 मेगावाट है। खूज पावर प्लांट मेरे ख्याल से खुद 1000 मेगावाट बिजली देता है। सलीम साहब वाले बेहतर जानते हैं, उनके एरिया में खूज पावर प्लांट 1000 मेगावाट मेरे ख्याल से बिजली तो देता है। आपको 1300 मेगावाट सुनने में आया देता है। और एक और पावर प्लांट है, वो 350 मेगावाट बिजली देता है। अभी कोल है, वो 95 मेगावाट देता है। बलूचिस्तान की ज़रूरत सिर्फ 1200-1500 मेगावाट है। हमें 300-400 मेगावाट मिलते हैं, वो भी 6 घंटे, 18 घंटे बिजली है, 6 घंटे नहीं है। तो हमारी एग्रीकल्चर भी इन्होंने तबाह करके रख दी है। जनाबे वाला, ग्वादर की तो ये भी सूरत हाल है। हर ऑफिसर वहाँ पे आता है, 2 साल के लिए पोस्ट होता है। वो लोगों को ऐसे ही बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, हम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिर्फ वो लोगों से अपना काम निकलवा के चला जाता है। जब अगला आता है, हम उसको कहते हैं हमारे साथ ये गलती हुई है,
कहते ये तो पिछले उसने की, मेरी सोच कुछ और है। तो वो फिर हमें तबाह करके चला जाता है। इसी तरह कर कराते आज 21-22 साल हो गए। जनाब वाला प्राइम मिनिस्टर आते हैं विजिट पे, साल में वहां पे 70 से 80 दिन या तो चीफ सेक्रेटरी साहब जा रहे हैं या सीएम साहब जा रहे हैं, चाइनीज डेलीगेशन है, या प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, या पार्लिमानी कमेटी का विजिट है, चेयरमैन सेनेट आ रहा है, फलाना आ रहा है। C1 नोटिफिकेशन आपको अख्तर हुसैन ने उस दिन दिखाया, बाकायदा नोटिफिकेशन इशू हो जाता है कि माहीगीर समंदर में नहीं जा सकते। आया किसी ने ये सोचा कि ये माहीगीर एक दिन समंदर नहीं जाएगा, इसको खाना कौन देगा, घर में कौन खिलाएगा? वो साल में 70 से 80 दिन पाबंद रहता है कि वो समंदर ना जाए। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि मेरे विजिट पे, हालांकि वो एयरपोर्ट से एली के थ्रू जाते हैं, सिर्फ पीसी होटल, वहीं ब्रीफिंग होती है, वहीं तख्तियां चढ़ती हैं, वहीं सारी चीज़ें वहीं पे हो जाती हैं। तो पीसी होटल में या तो पोर्ट में पूरा ग्वादर बंद किया जाता है, दुकानें शटर डाउन। लोग उस दिन, लोगों को तो नहीं पता होता किस दिन कौन विजिट पे, वो सुबह जाता है राशन लेने, दुकान बंद। क्या हो गया है भाई, ऑर्डर आया, दुकानें बंद, सड़कें बंद। फिश हार्बर रोड जहाँ से माहीगीर समंदर जाते हैं, वहाँ सुबह शाम बैठ के अपनी जाल वाल सारी चीज़ें ठीक करते हैं, बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, उनको क्रॉसिंग तक इजाज़त नहीं है, सारी गलियाँ सिपाहियों के जरिए बंद, बस आप लोग नहीं जा सकते। तो जनाबे वाला समंदर बंद, रोडें बंद, तरक्की किसके लिए है? और जनाबे वाला प्राइम मिनिस्टर आया, मुझे तो नवाज शरीफ साहब आए थे, शाहिद काकन अब्बासी साहब आए थे, गिलानी साहब थे, राजा परवेज साहब थे, तो हमें इनवाइट किया जाता था कि भाई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। शौकत अजीज़ साहब थे तो हमें इनवाइट किया जाता था। ग्वादर के लोकल लोगों को, बल्कि कोई भी इवेंट होता था, वहाँ का लोकल नुमाइंदा या तो नाजिम या तो MPA या MNA वहाँ से पासनामा पेश करके अपने डिमांड्स इलाके के बताता था। लेकिन हमें तो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर आ रहा था, मैंने एक दिन पहले कहा कि भैया हमें तो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, हमें बताया नहीं जाता। सुबह मुझे 12 बजे चेयरमैन पोर्ट की कॉल आई कि मीर साहब आप कहाँ हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है आपकी कुर्सी का लिए। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, मैं तो क्वेटा में अब बहुत अच्छे टाइम में आऊँ। लेकिन अफसोस के साथ वहाँ का MNA प्राइम मिनिस्टर से मिलता है। प्राइम मिनिस्टर हमें, मैं लोकल MP हूँ, MNA लसबेला से है, लेकिन ग्वादर लसबेला की एक ही सीट है MNA की। MNA को प्राइम मिनिस्टर इनवाइट करता है कि आप ग्वादर आएँ, मैं 5 तारीख को जा रहा हूँ। एक हफ्ते पहले ये न्यूज़ आती है। सेनेटर जो बाप पार्टी से है वो वहाँ पहुँचा होता है इनको रिसीव करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, एक तरफ चीफ मिनिस्टर है और उनका जो वजीरों का टोला है, दूसरी तरफ फेडरल मिनिस्टर हैं बैठे हुए हैं। उस मीटिंग में ग्वादर से मुतल्लिक मीटिंग है, खुदारा तरस कहाँ है इस शहर पे। वहाँ के लोकल 2 नुमाइंदे तो बैठे हुए थे, उनसे तो राय लेते कि भाई क्या करना है ग्वादर में, चले इसको छोड़ें। उनको तो उसमें बुलाया ही नहीं, बिठाया नहीं। अब जिया लांगो साहब उस मीटिंग में बैठे हैं, वो ग्वादर के बारे में मुझे वो ग्वादर के 10 विलेजेस का नाम बताएं, मैं इनको सलाम करूंगा। 10 मछलियों के नाम बताएं। सलीम साहब बैठे हुए उस मीटिंग में, ठीक है। उनको वो ग्वादर के 36 वार्ड है, उनमें से 5 बैठे मैं सर मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया ग्वादर के लिए, कहते 10 नाम बताए। बैठे, हाँ बैठे बस करना क्या है, ऑटो पे लगे हुए रटी हुई चीजें हैं। नहीं तो नाम बैठ जाए सलीम साहब, मेरे बात करें, शहरों के नाम हमें उधर बिठाया जाता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई ग्वादर का मसला हो आपने फिशरमैन के लिए जमीनें तक जनाबे वाला
अमीसा को पता नहीं है जनाबे वाला उनका जनाबे वाला वजीर दाखिला के अमन के हवाले से आप हाजी अकबर असकानी से पूछे। हमें पता है, मेरे भाई है, मेरे बात जरूर हो। उस मीटिंग में बैठे हुए ऐवान को बताएं कि वहाँ पे ग्वादर के हवाले से क्या खुशखबरी तो कोई तो होगी। हम अमन के हवाले से बैठे हुए थे वजीर दाखिला साहब। अफसरदा है जनाबे वाला। उसके बाद मछलियों के नाम हाजी अकबर असकानी से पूछे ना जनाबे वाला। इसके बाद वहां पे एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे लोग पब्लिक को इनवाइट किया जाता है पोर्ट के हॉल में। तो मैं तो समझा वहां पे कोई ना कोई सेनेटर साहब हमारे एमएनए साहब को मौका मिलेगा या उनको स्टेज पे कम से कम उनकी तस्वीर दिखाई जाएगी कि आपके नुमाइंदे भी स्टेज पे बैठे हुए हैं। वहां नहीं बैठे, चलो फर्स्ट रो में बैठे होते, तीसरे रो में उनको बिठाया गया और उसमें सिर्फ और सिर्फ सारे बाकी ग्वादर के एमएनए को। मेरे पास तस्वीर है, मेरी उनसे खुद बात हुई है। आप भी मेरे ख्याल से फर्स्ट रो में मुझे नजर नहीं आए। ये क्या बहस आप कंक्लूड कर ले। मैं अपनी स्पीच कंप्लीट करूं, बस आखिर में हूं। जनाबे वाला उस हॉल में लोकल लोग, आप वहां पे देखें लोकल्स की क्या तादाद है। हमेशा होता है, हमेशा, आज की बात नहीं कर रहा हूं। उस हॉल को या तो अफसरों से भरा जाता है या तो वहां पे जो इन्वेस्टर हैं, ब्रोकर हैं, वो आके उनको पीछे बिठा दिया जाता है। भाई प्राइम मिनिस्टर आया है, डेलीगेशन आई है, पूरा कुर्सियां बढ़ी हुई हैं। सर आप ग्वादर गए, ग्वादर के लोगों को बुलाएं, उनको बताएं आप क्या कर रहे हैं, उनको सुने। जनाबे वाला प्राइम मिनिस्टर गए वहां पे। कंक्लूड कर ले, 1 घंटा हो गया। प्राइम मिनिस्टर बाकी दोस्तों का टाइम ले रहे हैं। मेरे 2-3 पॉइंट है बस जनाब। नस्लाजरे खट्टे में शकीला नवी साहिबा का जनाबे वाला आज नवाज का प्राइम मिनिस्टर गए वहां पे, चाइनीज फैक्ट्रियों की इनॉग्रेशन हो गई। यार वो चाइनीज फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, वो कौन सा हमें सवाब वहां पे दे रहे हैं? वो फैक्ट्रियों को आज तक ग्वादर के लोगों ने देखा ही नहीं। वो फैक्ट्रियां क्या हैं? तो उनमें मजदूरी तो अपनी जगह, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लोकल लोगों की जो वहां पे लोकल इंडस्ट्री है जो फिश से रिलेटेड है उसको नहीं देखते कि वो तबाह हो रही है। माहीगीर फिश लाएंगे, वो इंडस्ट्री चलेगी। उन इंडस्ट्री में सारे लोकल, एक फैक्ट्री में 200 लोग, 150 लोग काम करते हैं। 50 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं उरमाड़ा से लेकर जीवनी तक। मैं सिर्फ इन 3 महीनों में 5 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। 5 फैक्ट्रियां बंद मीन्स 1000 लोग बेरोजगार हो गए। ये रोजगार हमें दे रहे हैं। फ्री जोन में मैंने पहले आपको कहा हमारे शेयर ही नहीं है। जनाबे वाला ग्वादर में इस डेवलपमेंट से जहां फ्री जोन बनाया गया है वहां पे वादी डोर की आबादी है। अब मेरी बात आज आपके फ्लोर पे मैं इस वजह से इसको रिकॉर्ड करें, मेरी ये कुछ चीजें हैं। वादी डोर के 2 भाइयों के घर जब वो एक्वायर हो रहे थे, लोगों ने एतराजात किए, उनमें 24 लोग ने आज तक पेमेंट नहीं ली है। मैं और अख्तर अगर भाई, हम दोनों के घर वहां बने हुए, सेम घर हैं। असेसमेंट किसने की, क्या किया, वो हमारी गलती नहीं है। जिसने की उसको जाके पकड़ें। अख्तर को उसी घर के असेसमेंट के मुताबिक ग्राउंड +1 बंगला है, नया घर है, या किसी का ग्राउंड पे 3 कमरे हैं। अख्तर हुसैन को उसी घर एक ही कारीगर ने बनाया, एक ही तरह काम हुआ, बाथरूम के टाइल भी एक ही, नलके भी एक ही, बटन भी एक ही। इसको उसका मुआवजा 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलता है, मुझे मुआवजा 40 लाख रुपए मिलता है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं कहाँ जाके ये 40 लाख में वो घर बनाऊंगा? 1 करोड़ 20 में अब वो नहीं बना पा रहा, जिसको दिए शिफ्ट किया गया है वो नहीं बना पा रहा। इस तरह के 24 लोग हैं वादी डोर में जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं है। रोज मेरे पास आते हैं, मैंने इस फ्लोर पे अभी तक 100 दफा उसका जिक्र किया है, लेकिन कोई नहीं सुनता। 8 करोड़ रुपए जो पैसे इनके आए वो 1.5-2 साल तक बैंक में पड़े रहे, उन पे करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुई फिक्स डिपॉजिट पे। खुदारा उन्हीं पैसों से हम कहते हैं दे दें भाई, वो पैसे हमारे लोगों के थे, इनको दे दें ताकि कल आप इनका गला पकड़ोगे,
हर तरफ से फिर जिस तरह असेंबली में बख्तरबंद मारा, हम तो फिर भी मुअज़्ज़िज़ मेंबर थे, वो तो अवाम है बेचारे, वो रात को घरों में सोए होंगे, इतनी सी आबादी है, उठा लोगे। उनके नमक का कारोबार था जनाबे वाला, समंदर के पानी को खुश करके 150-200 लोग उससे रोजगार कमाते थे, वो गए उनका रोजगार। इसी तरह कुलाची मोहल्ले वाले 97 के सैलाब से बैठे हुए, हर हुकूमत आती है आप लोगों को हम जमीन दे देंगे, वो अभी तक बैठे हुए हैं, झोपड़ियों में बैठे हुए हैं, और 97 से हुकूमत ने उनको बिठाया है और अभी तक वो वहाँ पे तरस रहे हैं अपनी जगह के लिए। पिछली दफ़ा जाम साहब गए थे दिसंबर के महीने में, और डीसी वसीम, कैप्टन वसीम साहब थे, उनको कहा कि कल इनका वो करना है काम, कल का वो अगले दिन ट्रांसफ़र होके पंजाब चला गया, वो अभी तक उनका काम नहीं हो रहा। इसी तरह एक्सप्रेसवे रोड जो बनाई गई है, बजाय के जो पोर्ट ने 2002 एकड़ एक्वायर किए वो अपने रोड में बना देता, सामने लोगों की कमर्शियल ज़मीन पे उसने अपनी रोड गुजार दी है, अपना ज़मीन अलग से एक्सप्रेसवे रख दिया है। वो ज़मीन इस वक्त भी वहाँ पे 1000 गज का प्लॉट 16 से 18 करोड़ रुपए का है। रोज़ लोग आते हैं। चीफ जस्टिस साहब ग्वादर आए, उन्होंने चाइनीज़ हेड बैठा हुआ था, चेयरमैन पोर्ट बैठा हुआ था, डीसी बैठा हुआ था, उन्होंने कहा वैल्यूएशन ऑफ रेट के मुताबिक, लैंड के मुताबिक इनके रेट फिक्स करें। बल्कि उन्होंने उसी टाइम एक जजमेंट भी लाई कि ये जजमेंट है, आप अपने सेटलमेंट के मुताबिक रेट फिक्स ना करें, इनका जो वैल्यू है लैंड की उसके मुताबिक फिक्स करें। उन्होंने कहा सर 3 महीने में हम पेमेंट करेंगे। आज 2 साल हो गए, वो लोग रोज आते हैं। आज भी मेरे पास लोग आए, सुबह में गया, मेरे भाई ने वीटीसी में 14 पोस्टें थी ग्वादर की, उसमें सारे पंजगूर पता नहीं कहाँ के लोग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं सुन रहे भाई, लेबर मिनिस्टर जी। तो 15 लोग थे, वो एक बच्चा 11 साल से जनाबे वाला वॉलंटरी वहाँ पे, उसके पास डिग्रियां भी है, एक नॉन टेक्निकल बंदे को वहाँ पे लगाया जाता है एज ए इंस्ट्रक्टर, उसके पास डिग्री भी नहीं है। ड्राइवर भी बाहर से और माली भी बाहर से, चपरासी भी बाहर से। मैं लेबर मिनिस्टर साहब, मेरे भाई हैं, मैं इनके पास बाहर आ गया कि ग्वादर की पोस्टें ग्वादर के लोगों को लगाएं, लेकिन बदकिस्मती से 14 लोग लगे, पता नहीं इनके नोटिस में आए भी नहीं है। 14 के 14 सिर्फ एक खातून ग्वादर की, एक माली है, पता नहीं क्या है वो ग्वादर का है, बाकी सारे पता नहीं। सेक्रेटरी साहिरा अता साहिबा हैं, कौन है, उसके खिलाफ जनाबे वाला आप नोटिस लें और उनको बताएं कि क्लास 4 और बाकी पोस्टें ग्वादर के लोगों के हक हैं। इस तरह तो ग्वादर तो हमारे लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। बात कर रहे हैं फ्लोर नहीं, इसका भाई जवाब दे दो। बैठ जाए जनाब, आप लोग बैठ के बात न करें। मेरी खत्म कर रहा हूँ बात न करें। आज वो लोग बाद में बता दो जनाब, बाद में बता देना जनाबे वाला। आज वो लोग कोर्ट चले गए हैं, कोर्ट में आज उन्होंने केस दाखिल किया। जनाबे वाला ग्वादर के लोग ज्यादा कुछ नहीं मांगते। यार मेरे कंप्लीट करने दो। जनाबे वाला ग्वादर के लोग, डिस्ट्रिक्ट ग्वादर के लोग, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ग्वादर के लोग ज्यादा कुछ नहीं मांगते। या तो आप जीडीए ने हमारी जमीनें ली उसकी पेमेंट करें, मैं उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट को पानी भी दूंगा। वो चाहते हैं कि हमें पानी दिया जाए पूरे डिस्ट्रिक्ट को, हमारी इनलीगल फिशिंग है उसको रोका जाए, हमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी जिसके बगैर ग्वादर डेवलप ही नहीं हो सकता। हमें हेल्थ की फैसिलिटीज दें, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दें। कॉलेजेस के बच्चे जो आए थे जनाबे वाला, पूरे बलूचिस्तान का यही आलम है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बच्चे कोरोना की वजह से उनसे फीसेस पे फीसेस लिए जा रहे हैं, लेकिन वो वही के वहीं स्टॉप हैं। जब एग्जामिनेशन होंगे 2 साल तक, बस अभी तो पता नहीं एफएससी के एग्जाम होंगे नहीं होंगे, तो खुदारा इनके हालात घरों के भी खराब हैं, बेरोजगारी है, इनकी फीसेस माफ किए जाएं। गवर्नमेंट तो पसनी हार्बर को बहाल किया जाए, कल्लक कुलाच को पानी दिया जाए, वहाँ के रोड दिए जाएं। ग्वादर में जो मायूस नौजवान हैं वो रोज रोडों पे निकलते हैं, मास्टर पीएचडी बैचलर की डिग्रियां चले, पहले नहीं थे, अब तो हमारे बच्चों के पास डिग्रियां हैं। वो उनको तो कहीं ना कहीं रोजगार के जरिए पैदा करें। जनाबे वाला प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन उसने नाराज बलोचों को मनाने की बात की। जनाबे वाला ये तो हम पैदा ही नहीं हुए थे,
हम पैदा ही नहीं हुए थे तो भुट्टो आया, अयूब खान की माफी मांगी, भुट्टो आया, अयूब खान की माफी मांगी, फिर भुट्टो की माफी ज़ियाउल-हक ने मांगी, ज़िया की माफी जुनेजो ने मांगी। ये झंडे का हिस्सा तो नहीं है। चलते 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 जनाबे वाला अभी तक सिर्फ माफिया मांग रहे हैं बलोच और पश्तून से, लेकिन बलोच और पश्तून और बलोचिस्तानियों का दिल बड़ा है, हमेशा माफ करते हैं, लेकिन रोज पर रोज बलोचिस्तान बदअमनी, बेरोजगारी, पानी का मसला, तो ये कहां से चीजें जनाबे वाला बेहतर होंगी। इसी तरह पहले भी नवाब नौरोज खान को कुरान का वास्ता दे के उतारा, क्या हुआ उनके साथ, खान अब्दुल करीम के साथ क्या हुआ, ये सारे जनाबे वाला हालात हैं। मैं आखिर अब बस इसको ख़त्म करता हूँ। हर गवर्नमेंट आती है बस माफियों पे माफिया, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से हमारा दिल बड़ा है, पता नहीं आगे क्या होगा हमारे साथ। मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान में कहती है कि हर दौर में जुल्म ज्यादतियाँ हुई। मेरा सवाल है, कौन से दौर में बलूचिस्तान में जुल्म और ज्यादतियाँ, उसको ज़रा चेक करें, वो हुकूमतें किन की थी। दूसरा मेरा सवाल, करप्शन के हवाले से बात करते हैं, करप्शन हुआ पिछले हुकूमत में जनाबे वाला, कौन से पिछले दौर थे। जान जमाली साहब भी वज़ीर आला रहे हैं, अख्तर मेंगल साहब भी रहे हैं, बुक्टी साहब भी रहे हैं इसी ऐवान में, हर कोई रहा है, कौन से वो दौर थे ज़रा उसको भी क्लियर करें। लेकिन मौजूदा दौर में हेल्थ डिपार्टमेंट भी जेल में, फिशरीज डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जेल में, उनका तो पूछें कि वो करप्शन किसने की है। वज़ीर आज़म 25,000 स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, मुझे तो बलूचिस्तान के 25,000, सना बलोच आपको पता है कि बलूचिस्तान के 25,000 लोगों को स्कॉलरशिप दी है, वो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब आप बताएं वो लोग कौन है। जनाबे वाला गैस हमारा जा रहा है सेंधक को ट्रकों पे लेके, हमें पता ही नहीं है। मेरी डिमांड है इस ऐवान से कि जितनी पोर्ट के जरिए शिपमेंट होती है और शिपमेंट लाएं और उस शिपमेंट के मुताबिक बलूचिस्तान गवर्नमेंट को पेमेंट करें। गैस जितनी निकलती है, हमारा भी वहां एक मीटर लगना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का कि हमारी गैस कितनी जा रही है, कोई बताता ही नहीं है कितनी जा रही है। इसी तरह रिकोडेक का हाल है, माइंस लोगों के लीज आजकल कैंसिल किए जा रहे हैं, मौजूदा हुकूमत कैंसिल करके अपने लोगों को नवाज रही है। जनाब वाला आखिर में आपको पता है, आज दोस्त तो नहीं है एनपी के, उनका एक साथी, उनके मरकजी कमेटी का मेंबर मलिक उबैदुल्ला अगवा हुए हैं काफ़ी दिनों से, हम भी गए उनके कैंप में। उबैदुल्ला कासी साहब, तो हमारी होम मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं इनकी जल्द बाजियाबी के लिए कोशिश करें। दूसरा शहीद उस्मान लाला, वो तो सबके दिलों में, हर बलोचिस्तान में रहने वाले बलोच, पश्तून, हज़ारा, सटलर, हर किसी के दिल में जो उनको उस दिन अब से लेकर जो उनके घर तक उनको इज्जत मिली, शायद बलूचिस्तान में ये इज्जत किसी को मिली हो। वो ये दुनिया छोड़ के चले गए, वो नमीरान हैं, वो हमारे दिलों में जिंदा हैं, वो बलूचिस्तान की आवाज़ थे। आखिर में इन्हीं अल्फाज के साथ, मैं शान बलूचिस्तान, मैं जान बलूचिस्तान, मैं दर्द अमुक दर्दे दरमान बलूचिस्तान, मिन्नतवार। शुक्रिया।